हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है सनातन की प्रहरी। जब जब मानव मन में असंतोष का जन्म हुआ, वेदनाओं का जन्म हुआ, हृदय को गहराई से चोटें पहुँची, जीवन के रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की लालसाएं जागी, जब ये भाव जागा कि वास्तविक रूप से जीवन के लक्ष्य क्या हैं, जीवन का मोह, अपनों के साथ हृदय के गहरे नातों को समाप्त होने की पीड़ाओं की अनुभूतियाँ हुई, वो स्वयं में सक्षम होने के भ्रम पाले हुए ये पाता है कि वास्तव में वो कितना अक्षम है। जब किसी अपने की सांसें थमी तो वो रोया, चिल्लाया, लेकिन उसकी सांसों को लौटाने में समर्थ नहीं हो सका। उसे लगा कि जीवन तो उसका है, लेकिन संचालक कोई दूसरा है। जो कल तक उनकी सांसें चल रही थी, जिन्होंने उसे असीम प्रेम दिया, लेकिन उसकी सांसें थम गई। यानी इन सांसों को प्रदान करने वाला कोई शक्ति होगी। उसी शक्ति को प्रदान करने वाले को शक्तिशाली ईश्वर या देवता के रूप में, वायु के प्रदाता के रूप में पवन देव से प्रार्थनाएं की गई। जीवन में इसी प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की प्रार्थनाएं की गई। लेकिन हजारों साल पहले कुछ बहुतेरे ऐसे मनीषी थे जिनकी संवेदनाएं व्यापक थी, भाव अनंत थे। वो मानवीय दुखों से मुक्त होना चाहते थे और संसार को मुक्त कराने की लालसाएं जागी। समाज तो चारों ओर से प्रकृति से घिरा था। उसने पाया कि प्रकृति के विपरीत चलने से मानवीय दर्दों में वृद्धि होगी, जीवन जटिल होगी। ऐसे में वो प्रकृति के साथ चलना प्रारंभ कर दिया। वो आरण्यों में, नदी के तटों में, वृक्षों की छायाओं में बैठकर दुख से मुक्त होकर उसी जीवन को आनंदमय बनाने के प्रयास ने ही सनातन धर्म का रूप लिया। उसने नदियों के प्रवाह को देखा, नदियों के उद्गम स्थल से महासागर की यात्राओं का विश्लेषण किया। पाया कि देखो, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से निकली हुई भागीरथी की यात्रा देखी। ना उसके सामने कोई रास्ता, ना कोई गंतव्य। उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव कहाँ है। बस वो चल पड़ी, अपने अंदर छिपी हुई सारी ऊर्जाओं को समेटकर ऊंची ऊंची चोटियों से छलांग लगाती हुई नीचे चल पड़ती। उसने तय कर लिया था कि उसकी बूंद का जो उद्गम हुआ है, वो अपने अंदर छिपी हुई प्रेम को बांटती हुई यात्रा अवश्य पूरी करेगी। वो अपने जीवन को आनंद के साथ आगे प्रवाहित होने लगी। भागीरथी के रास्ते में न जाने कितनी रुकावटें आई। कभी पत्थरों के रूप में, कभी पेड़ों के रूप में, कभी बड़े बड़े चट्टानों के रूप में बाधा बनने के लिए खड़े थे। कभी रास्ते में रेत ही रेत उन सबको काटते हुए आगे बढ़ती जाती है। रास्ते में उसकी पवित्रता को कलंकित करने के लिए गंदे गंदे नाले भी उसी में आकर विलीन होते गए। लेकिन वो गंदे गंदे नाले भी गंगा की पवित्र यात्रा की सहभागी बनी। गंगा ने अपनी संपूर्ण यात्रा प्रेम से भरकर प्रारंभ कर दी। ये यात्रा किसी उदासी से प्रारंभ न होकर नृत्य करते हुए, स्वयं में खिलाते हुए, अपने को संगीत से बांधते हुए, एक लय के साथ गीत गाते हुए, अपनी संपूर्ण यात्रा को एक विराट स्वरूप दर्शाते हुए महासागर में विलीन हो जाती है। हजारों साल पहले के सनातन धर्म को अस्तित्व में लाने वाले मुनियों ने, ऋषियों ने भागीरथी की इस अभूतपूर्व यात्राओं को देखा। भागीरथी के उस एक बूंद की ऊर्जाओं का एहसास किया कि कैसे वो हिमालय की ऊंची चोटी से अनजान रास्तों से स्वयं रास्ता बनाकर महासागर में विलीन होते हुए आनंदमय यात्रा को पूरा किया। यही कारण था कि सनातन का स्वरूप ही है कि प्रवाह ही जीवन है, प्रवाह में ही प्रेम है, प्रवाह में ही आनंद है। ये हमारे सनातन का मूल है। सनातन मात्र एक उदाहरण या एक ही प्रकार की यात्राओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने देखा कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जाओं की आवश्यकता है। रात में उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यद्यप कुछ न दिखाई पड़ने को उन्होंने अंधकार का नाम दिया। प्रातःकाल आया, सूर्योदय को देखा, सूर्य की किरणों को, की ऊर्जाओं को सुखद एहसास किया। नदियों के तट पर बैठकर जिन्होंने उगते हुए सूरज को देखा, उनके सौंदर्य को निहारा।
सूर्य की किरणों के आगमन से ही अंधेरे का अंत हो गया। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। इसका ज्ञान हुआ। सूरज की ऊर्जा अपने में समाहित करने के लिए उनसे प्रार्थनाएं की गई। इस प्रकार सनातन में जहाँ एक ओर प्रवाह पर बल दिया गया, वहीं पर अंधकार से दूरी बनाने के लिए सूर्य की उपासनाओं पर भी जोर दिया गया। लेकिन जीवन की यात्राओं को पूरा करने के लिए केवल नदियों जैसे प्रवाह, सूर्य की ऊर्जा ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए वायु की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब उन्होंने पाया कि जीवन के लिए उपयोगी वायु प्रदान करने के वनस्पतियों का महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए वनस्पतियों से भी प्रार्थनाएं की गई। इस पर और अधिक व्यापकता पर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रकरण अधिक व्यापक हो जाएगा। सूक्ष्म रूप से मानवीय मन को प्रत्येक परिस्थितियों में विजेता की स्थिति में लाना ही सनातन धर्म का लक्षण है। हालांकि ये सनातन तक सीमित नहीं है। चाहे वो विश्व का कोई भी धर्म हो, उसका उद्देश्य तो यही होगा कि आदमी विपरीत परिस्थितियों में भी साहसपूर्ण गंगा जैसी यात्रा पर बहता रहे, सूर्य की भांति ऊर्जावान बना रहे। उसके अंदर इतनी ऊर्जा तो अवश्य होनी चाहिए कि सूर्य की अनुपस्थिति में भी वह अंधकार का अनुभव न कर सके। कारण है कि हमारे मनुष्यों ने अपने अन्वेषण में पाया कि प्रत्येक तत्व का कोई न कोई उद्गम स्थल अवश्य होता है। जैसे प्रकाश का ऊर्जा स्रोत सूर्य है, परंतु अंधकार का तो कोई स्रोत ही नहीं है। यानी वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो अंधकार अपने आप में अस्तित्व विहीन है। तो उसके अस्तित्व को स्वीकारते हुए उसकी परिधि में स्वयं को डाल देने का मतलब ही नहीं है। वास्तव में सनातन का प्रादुर्भाव हजारों सालों से की गई विभिन्न यात्राओं का परिणाम है, जिसके कारण सनातन में सब कुछ समाहित हो सका है। विभिन्न पड़ावों से गुजरने के बाद हमारे मनीषियों ने पाया कि मानवीय मन वेदनाओं के पीछे का कारण है कि मनुष्य के अंदर विभिन्न ऊर्जाओं की कमी है। चाहे ऊर्जा के रूप में सूर्य की ऊर्जा हो, जल की ऊर्जा हो, वायु की ऊर्जा हो, उन ऊर्जाओं को अपने में समाहित करने पर ही मनुष्य को अनंत कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इन ऊर्जाओं को स्वयं में समाहित करने का मार्ग इतना सरल नहीं है। विभिन्न ऊर्जाओं की अनुभूति के लिए रास्ते तलाशे गए। उन्हीं तलाशों में पातंजल योग प्रदीप अस्तित्व में आया। उन अनुभूतियों को पाने के लिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि का मार्ग सुझाया गया। ऐसे अनंत मार्गों से गुजरने के बाद बहुतेरे अनुभूतियों के स्मृतियों के अनुसार मंदिरों के निर्माण किए गए। हाँ, उन ऊर्जाओं की अनुभूतियों का आधार शब्द है। उन शब्दों को खोजा गया। हजारों साल की जटिल यात्राओं का ये परिणाम था। अब यह एक चुनौती थी कि जो मानव जीवन को उन सुखद परिणामों से लाभ पहुंचाने के लिए पुजारी पुरोहित सामने आए। ये पुजारी पुरोहित साधु सन्यासी उस तलाश के परिणामों को विस्तारित करने के लिए प्रहरी बनकर उसकी रक्षा करने लगे। ये पुरोहित की योग्यताएं थी कि वो सम्यक ज्ञान का धनी हो, कि शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर सके। स्वाभाविक है कि इस दिशा में लगे हुए लोगों के परिवारों को वो स्थान हासिल हो गया जो उस भाषा के पारंगत थे। लेकिन उन्हें यह अधिकार केवल भाषा के ज्ञान तक सीमित नहीं था। उन्हें उन 8 मार्गों से होकर गुजरना पड़ता था। उन्हें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का पालन अनिवार्य था। बेशक इन नियमों का पालन करने वालों में तामसी प्रवृत्तियाँ बहुतायत से नहीं हो सकती। उन प्रहरियों में और बहुत से गुण थे, जैसे स्वाध्याय, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण आदि आदि। ऐसे में हुआ क्या? जिस जात में ऐसे गुण अधिक थे, वे सनातन के प्रहरी के रूप में स्थापित होते गए। स्वाभाविक है कि एक शिशु जहाँ जन्म लेता है, वहीं से बहुत कुछ ग्रहण भी करता है, या दूसरे शब्दों में वो अपने अभिभावकों के आचरण एवं मान्यताओं को ग्रहण करने लगता है। ऐसे में भले ही किसी का जन्म किसी चेतनावान व्यक्ति के घर हुआ हो, परंतु जन्म से चेतना की जागृत तो नहीं हो सकती है। ऐसे में कर्मकांड रचे गए ताकि सामान्य व्यक्ति जिनकी चेतना उस स्तर पर जागृत तो नहीं है, फिर भी सनातन की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कर्मकांड का संबल ले सके। हाँ, इतनी अनिवार्यता अवश्य बनाई गई कि सनातन के प्रहरी की पात्रता पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया। शायद यही कारण था कि धार्मिक प्रहरी के रूप में जात विशेष का एकाधिकार होता गया। उसमें जात के अलावा
साधु संत एवं धर्मगुरुओं ने प्रहरी की भूमिका निभाई। प्रश्न उठता है कि क्या सनातन में ही ऐसे धार्मिक प्रहरी हैं या विश्व के अन्य धर्मों में यह व्यवस्था लागू की गई। हम चलते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। कारण सनातन के बाद आप यहाँ पे भी रहा है। हाँ, इस्लाम की बात के कारण सनातन के बाद भारत में इस्लाम के अनुयायी हैं। इस्लाम में भी सनातन की भांति विभिन्न प्रकार के प्रहरियों को देखा जा सकता है। मस्जिद में की जाने वाली प्रार्थनाओं का नेतृत्व करने वाले इमाम होते हैं। उनके धर्म की शिक्षाओं को दूसरे लोगों को देने के लिए मुल्ला और कुरान की बारीकियों से जानकारी रखने वाले अल्लामा को स्थापित किया गया। जहाँ सनातन में धार्मिक कृत्य जिसे हम पुरोहित पुजारी कहते हैं वो ब्राह्मण समुदाय के लोग होते हैं, ऐसे इस्लाम में इमाम भी अपने ही लड़कों को इमाम नियुक्त कर देते हैं। जहाँ तक इस्लाम में धार्मिक गुरुओं का सवाल है, वो अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहते हैं। उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराओं के विरुद्ध कोई कुछ बोल नहीं सकता है। इसके लिए समय समय पर दहाड़ते भी वो रहते हैं। लेकिन सनातन के प्रहरियों के साथ क्या हो रहा है? सनातन हजारों साल के विभिन्न ऋषियों मुनियों की यात्राओं के फलों के परिणाम हैं। उन यात्राओं में बाधाएं ना आ सके, इसके लिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए गए। जिन लोगों में उस मार्ग पर चलने की पात्रता बनाए रखने पर बल दिया गया था, यहाँ कुछ भ्रांतियों को प्रचारित और प्रसारित किया गया कि प्रहरी के रूप में बैठी हुई जातियों के समतुल्य भाषागत योग्यता रखने वाले को उस प्रतिष्ठा पर क्यों नहीं रखा गया। ये ऐसे लोगों का अधूरा मूल्यांकन है। यहाँ तो योग्यता मायने ही नहीं रखती, मायने रखती है मानव मन में चली आ रही सात्विकता के। रावण उस जात का था, परंतु सात्विकता के अभाव के कारण उसे वो स्थान कभी नहीं मिला। वास्तव में सनातन की एक खूबी है कि वो जीव जगत के कल्याण के बारे में यदि कहीं किसी से कुछ ग्रहण करने के विचार मिलते हैं तो सनातन का प्रहरी उसे सबसे पहले स्वयं में आत्मसात कर लेता है। अब बुद्ध की एक अधूरी सीख को भी उसने अपने ऊपर उतार लिया। कथानक है कि एक सांप लोगों को डस लेता था। वो बुद्ध के सानिध्य में आकर लोगों को डसना बंद कर दिया। अब वो सीधा साधा सांप जो केवल रेंगता था, उसके सीधेपन का परिणाम हुआ कि उस सीधे साधे सांप को कंकड़ पत्थर लोग मारने लगे। वो लहूलुहान हो गया। उसने बौद्ध से कहा कि हम आपके बताए गए धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारी दशा को देखिए। बुद्ध ने कहा कि हमने डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। अपनी रक्षा के लिए आप फुफकार तो सकते ही हैं। वर्तमान में सनातन के प्रहरियों के साथ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस प्रकार के बहुतेरे कारण हैं जिसमें जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है। वास्तव में सनातन के शुरुआती दौर में ब्राह्मण तक सीमित नहीं थे। बहुत से उदाहरणों को पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि सनातन ने बिना किसी भेदभाव के आध्यात्मिक क्षेत्र में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया था। हालांकि शूद्र ही नहीं, वैश्य पुत्र तक को समानता का अधिकार मिला था। वास्तव में एक तथ्य से सभी लोग सहमत होंगे कि कोई भी व्यक्ति की सोच उसके वातावरण पर, उसके परिवार से मिले संस्कारों, उस वातावरण में जीवन चर्याएं एवं उसके संपर्कों के आधार पर बनते रहते हैं। ऐसे में हुआ क्या? ब्राह्मण जिसने सनातन को विस्तारित करने का संकल्प लिया, उन संकल्पों को यथार्थ रूप देने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता को बनाए रखने के लिए उसने उस परंपरा को जैसे यम नियम अल्पाहार आदि को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते गए। अब उसके लड़के अपने अभिभावकों में देखा, यही नहीं ऐसे ही वातावरण उसके इर्द गिर्द भी दिखाई पड़े। उसी से प्रभावित लोग उसके संपर्क में आए। जहाँ तक पौराणिक सनातन के प्रहरियों का सवाल है, वहाँ पर आपने पाया कि विश्वामित्र जैसे सनातन के प्रहरी ने उन तामसिक प्रवृत्तियों वाले लोगों को अपने से दूर बनाए रखने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। बेशक सनातन के प्रहरियों में कुछ विशिष्ट गुण हैं थे। उनकी संतानें अपने पारिवारिक वातावरण के कारण उन्हें जन्म से गुण प्राप्त होते गए। उन्हें पृथक से उन गुणों के विकास के लिए कोई यात्रा नहीं करनी पड़ी। लेकिन ऐसे समुदाय थे, वो भी धार्मिक प्रहरी की भूमिका में आने चाहते थे।
उन्होंने अपने जीवन की नई यात्राएं प्रारंभ करते हुए उस पद को प्राप्त करने में सफल हुए जिनके नामों की एक बड़ी सी लंबी श्रृंखला है। मंतव्य साफ है कि सनातन धर्म के संवाहक उसके प्रहरियों को जन्म के आधार पर वो अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। वो अधिकार उनकी यात्राओं का प्रतिफलन था। इधर बहुत दिनों से एक मुद्दा उठता रहा है। सनातन के प्रहरियों पर ये आक्षेप लगाए जाते रहे हैं कि वो समाज की सनातन के प्रहरी नहीं बल्कि वो सब ढोंगी और पाखंडी। अपनी अपनी बात रखते हुए यहाँ तक कहे गए कि प्रहरी समझने वाली जात यदि समानता का दावा करती है तो अपनी लड़की का विवाह निचले पायदानों पर समझने वाली जातियों में क्यों नहीं करते। स्वाभाविक है कि यहाँ पर 2-3 पहलू उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला तो ये, ऐसे लोगों की ये मानसिकता उसके पारिवारिक विचारधारा को उजागर करती है। दूसरा पहलू ये है कि जो अपनी कन्या दूसरे को देता है, जो उसकी कन्या का वर्ण करता है, उसके चरणों में उसका सर झुकता है। यानी कोई भी ऐसी मानसिकता कि वो किसी को अपने चरणों में झुकाने का प्रयास करता हो, वो किसी धार्मिक रास्ते का ना तो प्रहरी हो सकता है और ना ही उसका संवाहक हो सकता है। तीसरा पहलू ये है कि वो उस वर्ग की कन्याओं से भोग विलास चाहता है। वर्तमान में ऐसी मानसिकताओं की अभिव्यक्त हो गई है। यानी ऐसी लालसाएं भी उसे उसके परिवार से पीढ़ियों से मिली हैं। यहाँ पर एक और विचारणीय पहलू है कि जब ऐसी सोच है तो ये कैसे विश्वास किया जा सकता है कि धार्मिक प्रहरी के रूप में स्थापित लोग साथ साथ रहना शुरू कर दें तो उन कन्याओं की भावनाओं से खेलने का प्रयास नहीं किया जाएगा। वास्तव में धार्मिक यात्रा पूर्णतया सात्विकता से भरी होती है। उसके रास्तों में भार नहीं होता है। उसके विपरीत जो ऐसी मानसिकता से, ऐसी वासनाओं की लालसाओं से भरे होते हैं, उसके मस्तिष्क में न जाने कितना भार अपने ऊपर लाद कर वो चलते हैं। इतना भार से लदा हुआ व्यक्ति यदि सनातन का प्रहरी बनेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। ऐसे ही भारवाहक प्रहरी बनकर धर्म को सिखाने वाले आसाराम, उनके पुत्र शायद नारायण स्वामी हैं। राम रहीम को तो देख ही लिया है। ऐसे भारवाहक लोग शास्त्रार्थ की चुनौतियाँ देते हैं। कैसा शास्त्रार्थ? ये तो यात्रा है। हर यात्रा में यात्रा करने के अलग अलग सामर्थ्य होने चाहिए। जब हम चुनौतियाँ देते हैं तो चुनौती तो अहंकार का स्वरूप है। इतना सब कुछ हुआ लेकिन सनातन के किसी भी प्रहरी ने ये नहीं कहा कि अन्य लोग अपनी कन्याओं का विवाह कहाँ कहाँ करें। यह उसकी विश्वसनीयता है। ऐसा प्रहरी शांत है, वो शांत है। उसकी नियत किसी को डसने की नहीं है। लेकिन ऐसी स्थितियों में उसे फुफकारना तो पड़ेगा ही। उसे बताना तो पड़ेगा ही कि सर्वप्रथम सनातन के प्रहरी बनने की यात्रा तो करिए। वाल्मीकि ने किया, वशिष्ठ ने किया, व्यास ने किया। वो सब सनातन के महान प्रहरी थे। बस पात्रता तो आनी चाहिए। आसाराम बापू को लोगों ने अपना आदर्श माना था, लेकिन जिस धर्म के प्रहरी के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया था वो तो प्रहरी के पैताने पर भी बैठने की पात्रता नहीं रखते थे। लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें सिरहाने बैठा दिया गया। परिणाम क्या निकला? बेशक सनातनी परंपरा में छुआछूत के मूल कारणों में जाइए तो वर्तमान की प्रतिक्रियाओं के सहारे उसके गहनतम गहराई में जाया जा सकता है। वर्तमान में शिक्षा का विस्तार हुआ है। उन शिक्षितों द्वारा कैसी मांग उठाई जा रही, वो भी शिक्षित होने का दम भरते हुए। अब यहाँ पर यदि समाज के सर्वोच्च समझे जाने वाले वर्ग का कोई व्यक्ति किसी से ऐसे प्रश्न करे तो लोग उसे भी अछूतों की श्रेणी में रखेंगे, उनसे दूरी बना लेंगे। यदि कोई विशेष वर्ग के पिछड़ी जाति या अन्य पिछड़ी जात के पास जाए और कहे कि वो अपनी लड़कियों की शादी उनके यहाँ की कर दे, समाज क्या करेगा? समाज उसे अछूत मानकर उससे दूरी बना लेगा। जब सनातन के प्रहरियों के बारे में ऐसी बातें होगी या किसी वर्ग के बारे में होगी तो वहाँ नज़दीकियाँ नहीं आ सकती। वहाँ वैसी ही दूरियाँ बढ़ेंगी जैसे पहले बढ़ी थी। वास्तव में आज वो छुआछूत तो नहीं है, लेकिन परंपराओं से पनप रहे उनकी मंशाओं का पर्दाफाश अवश्य हुआ है। ऐसे में उनकी तथाकथित योग्यताओं के झांसे में आकर प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। सनातन तो सुअर जैसे जीवों में भी ईश्वर को देखता है। सांप जैसे रेंगते हुए काल को भी पूछता है। फिर सभी तो आदमी है, उनकी अवमानना कभी नहीं कर सकता। नहीं तो व्यास क्यों पूजे जाते? उनसे किसी के मध्य से उनकी दूरियों की प्रवृत्तियाँ सनातन में है ही नहीं। जो भी व्यास सत्यकाम जैसी पात्रता लाएगा वही सनातन के प्रहरी की भूमिका में आ जाएगा। यह तथाकथित बौद्धिक लोग
पुनः समाज को उसी ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, वो भी अपनी स्वार्थपरता के कारण। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।